क्लास 10 आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस एट 1.5 के 6 क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 26 मैथ्स 1 अलजेब्रा का प्रैक्टिस एट 1.5 लेसन नंबर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वर्ड प्रॉब्लम है बच्चों, इन डिटेल्स में देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पे सारे क्वेश्चंस लिख के रखे हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, प्रैक्टिस एट 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। टू नंबर्स क्या दिया है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को हमेशा स्टार्ट करते वक्त उसका लास्ट लाइन देखना है। फाइंड द नंबर्स, वो दो नंबर्स हमें फाइंड आउट करने है। सो इसीलिए वो जो दो नंबर्स है, अभी कोई भी दो नंबर्स लो बच्चों, उसमें से एक नंबर रहेगा बड़ा, एक नंबर रहेगा छोटा। दो नंबर्स के लिए हम लोग x और y मान लेंगे। लिखो यहां पे लेट एक नंबर जो है वो है ग्रेटर, है ना। एक नंबर, अभी कोई भी नंबर लो, 5 6, एक नंबर बड़ा है एक नंबर छोटा है। कोई भी दो नंबर में एक नंबर बड़ा रहेगा एक नंबर छोटा, दो। लेट द ग्रेटर नंबर बी x, क्या किया हमने, लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड the smaller number be y, ठीक है। ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y, ठीक है, मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अब क्या करना है ना बच्चों, यहाँ पे मार्किंग कर लो आप लोग, ठीक है। मतलब फर्स्ट कंडीशन कहाँ से कहाँ तक बोला है, देखो टू नंबर डिफर बाय 3, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड द थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। ये आपको क्वेश्चन रीड करते ही समझेगा, नहीं समझ रहा है तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, वो आप लोगों को समझ जाएगा। बट लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें हिंट देता है एक्स और वाई किसको मानना है। 30% वर्ड प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन रीड करके हमें इक्वेशन बनाना है। सबसे पहले लिख लो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन या फिर अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन। क्या कहती है फर्स्ट कंडीशन, चलो रीड करते एक बार। क्या है, टू नंबर डिफर बाय 3, दो नंबर से डिफरेंस बाय 3। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 5 और 2 में, 5 और 2 दो नंबर्स है जिनका डिफरेंस कितना है 3। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 माइनस 2 इज 3, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। यहाँ पे ग्रेटर नंबर हमने क्या माना है x, स्मॉलर नंबर क्या है y। उनका डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना है 3। लिखो यहाँ पे, हो गया, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सेकेंड, द सम ऑफ ट्वाइस द सम, सम मतलब लिखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन या फिर फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। ओके, फिर क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या बोला है उन लोगों ने कि द सम ऑफ ट्वाइस, सम मतलब एडिशन, सम मतलब टोटल, ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर हमने क्या माना है y, स्मॉलर नंबर क्या माना है y, उसका क्या है ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर क्या माना है x, थ्राइस मतलब 3। नंबर इज 19, इज मतलब इज इक्वल टू, हमेशा याद रखना इज मतलब इज इक्वल टू हाउ मच, 19। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। साइमल्टेनियस, सब्स्टिट्यूट मेथड, क्रैमल रूल, किसी ग्राफ जो चाहिए आपको उससे सॉल्व करो, एक्स और वाई निकालो, आप लोगों को वो दो नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। हम लोग चाहे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मेथड फॉलो देख लेंगे, ठीक है। साइमल्टेनियस, सब्स्टिट्यूट जो भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। सब्स्टिट्यूट भी मेथड भी सिंपल है, साइमल्टेनियस भी मेथड क्यों सिंपल है, क्योंकि इक्वेशन बहुत ईजी है। देखो चलो साइमल्टेनियस ही करते, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लाते हैं, और ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि प्लस माइनस है, सीधा सीधा हम लोग एडिशन कर सकते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन पता है अभी कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप लोग अभी प्रैक्टिस एट 1.5 तक आ गए। लिखो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 3 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब फर्स्ट को भूल जाओ, सेकेंड और थर्ड के बारे में सोचो। 2 2 है,
ठीक है, प्लस और माइनस है, साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन, साइन सेम है तो एडिशन। सो लिखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम थर्ड। ठीक है, सो लिखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्ट कौन सा करना है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। सब्ट्रैक्ट करते वक्त एक लाइन लीफ, ओ आई एम सो सॉरी, एडिशन करना है बच्चों, साइन डिफरेंट है ना, ठीक है, आई एम सो सॉरी, साइन डिफरेंट है तो करना है एडिशन। तो लिखो यहाँ पे एड इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड। ठीक है, चलो ऐड करते हैं यहाँ पे 2 + 3, जंबल मत होना, ऐड करना है दो इक्वेशन को, ऐड क्यों करना है, साइन डिफरेंट है, 2 का और y का एडिशन करना है। ठीक है, 2 + 3 5x प्लस 2y माइनस 2y चला गया, 19 + 6 कितना होगा 25, x इज इक्वल टू 5 डिवाइड के लिए जाएगा, क्या आएगा 5 5 25, सीधा लिखूँ x इज इक्वल टू 5। चलो एक नंबर तो मुझे मिल गया, अब क्या करना है, दूसरा नंबर y निकालना है। सो पुट x इज इक्वल टू 5 इन, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी इक्वेशन में डालो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालेंगे, ठीक है। इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 5 यहाँ पे आके -5, माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 3 टू साइन बिग फिगर का, माइनस माइनस कट, y इज इक्वल टू 2। x भी मिल गया, y भी मिल गया। इन डिटेल में लिखो हमने क्या माना था, सो द ग्रेटर नंबर भी x माना था, सो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आया है 5, तो लिखो द ग्रेटर नंबर इज 5 एंड स्मॉलर नंबर इज क्या आया है 2। समझा बच्चों, पक्का, ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर मिल गया आंसर। प्रॉपर क्या करोगे, स्केल पेंसिल से बॉक्स बना दो जो भी आप लोगों ने ये लिखा है इसे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। फर्स्ट वन क्वेश्चन क्लियर है, क्या किया मैंने यहाँ पे, सिंपल से दो नंबर्स फाइंड आउट करने थे, तो दो नंबर्स एक ग्रेटर और स्मॉलर एक्स और वाई माना, जो कंडीशंस दिया था। फर्स्ट कंडीशन तो काफ़ी सिंपल था, डिफरेंट यानी माइनस, दूसरे के लिए डबल और थ्राइस मतलब उसका एडिशन करके 19 इक्वेशन सॉल्व किया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, क्लियर है, हाँ एंगल, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, चलो फर्स्ट वन, सॉरी सेकेंड वन, आई एम अ रेक्टेंगल। क्या बोला है उन लोगों ने, आई एम अ रेक्टेंगल। ठीक है भाई, ओके। इसका लेंथ, ये क्या है लेंथ है, और ये क्या है ब्रेथ है, ये तो पता है आप लोगों को। उसके कुछ वैल्यूज दिए हैं, ये लेंथ का साइज है और ये ब्रेथ का है। क्या क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब जो एक्स और वाई ये दिख रहा है वो, साथ ही साथ आप लोगों को पेरीमीटर और एरिया भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ, अगर रेक्टेंगल दिया है तो उसके बाद हम लोग ये बोल सकते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और क्या फीचर्स होता है, ईच एंगल विल बी 90, तो हमें उसको कुछ यूज नहीं करना है, सिर्फ अपोजिट साइड। चलो आते हैं फटाफट अपना सम पे, लिखो यहाँ पे अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। ओके, ठीक है, अपोजिट साइड्स और रेक्टेंगल आर इक्वल। तो चलो अपोजिट साइड इक्वल रेक्टेंगल का जो इक्वल है वो ले लो। फॉर लेंथ, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, फॉर लेंथ। ठीक है, फॉर लेंथ, तो लेंथ में क्या है, देखो ये लेंथ है, ये लेंथ है, 2x + y + 8 इज इक्वल टू 4x - y आएगा। अपोजिट साइड लेंथ आर इक्वल,
अब बाद में इसको लेंगे, इससे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाएंगे, इसको सेम लेके इक्वेशन नंबर सेकेंड बनाएंगे। चलो अब जो भी सॉल्यूशन है वो सॉल्व करो। देखो एक्स एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। वाई वाई कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। एक साथ ले लो, 2x प्लस 4x यहाँ पे आके -4x प्लस वाई एज इट इज, माइनस वाई यहाँ पे आके प्लस वाई प्लस 8 यहाँ पे चला जाके -8। 4 - 2 इज 2x साइन बिग फिगर का, प्लस प्लस 1 + 1 2y साइन कॉमन इज इक्वल टू -8। अब इक्वेशन चाहिए तो ऐसे ही रहने दो, या फिर आप लोग इसको -2 से डिवाइड करके एक नॉर्मल इक्वेशन लेके आओ। -2 से क्यों, क्योंकि यहाँ का भी माइनस साइन चला जाएगा। सो लिखो यहाँ पे डिवाइडिंग बाय -2। अगर -2 से डिवाइड करते तो कैसे आएगा, -2x प्लस 2y इज इक्वल टू -8। -2 से मैं डिवाइड कर रही हूँ, कैसे डिवाइड होगा, क्या क्या कट होगा, देखो माइनस माइनस का साइन तो सबसे पहले कट होगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस का साइन कट होगा, 2 2 कट होगा, ये भी 2 2 कट होगा, 2 1 2 2 4 10। क्या बचा है, सिर्फ यहाँ पे बचा सिर्फ x, यहाँ पे हो गया -y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लिया मैंने ऐसे, ठीक है, इक्वेशन मिल गया। अब क्या करना है मुझे, इक्वेशन नंबर सेकंड बनाना है। वो किसे बनाऊंगी, ये बनाया लेंथ से, अब इसको बनाओ ब्रेथ से। लिखो फॉर ब्रेथ, अब क्या है, क्या क्या है वो, 2y इज इक्वल टू x + 4 है, लिख लिया मैंने इतना, ओके। अब सॉल्व करते हैं, ये x यहाँ पे प्लस के लिए, यहाँ पे आके क्या होगा -x प्लस 2y ऐसे ही रखो इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 4। अब ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप बोलोगे टीचर यहाँ का माइनस आपने निकाल दिया, यहाँ पर भी निकाल दो, -1 से डिवाइड करो, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। बच्चों थोड़ा स्मार्टली खेलो, ये प्लस है ये माइनस है, सीधा सीधा ऐड करने को मिलेगा ना मुझे, मैं क्यों उसको सेम करके सब्ट्रैक्ट करके और कॉम्प्लिकेटेड करूँ, सीधा मैं ऐड कर दूंगी और उसका कोएफिशिएंट भी सेम है, देखो 1 1 है। सो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट वन क्या है, x - y इज इक्वल टू 4, सेकेंड क्या है -x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। सॉल्व करो, क्या करना है, ऐड करना है, +2x -2x चला गया, ऐड है मतलब 2y में से ये 1y गया तो कितना बचेगा y, 4 + 4 8, y इज इक्वल टू हाउ मच 8। y मतलब मैंने क्या माना था यहाँ पे, मतलब क्या है यहाँ पे, ये देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y है, आ गया, मैंने कुछ माना नहीं था, y का वैल्यू निकालना था, निकाल लिया। पुट दिस y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड, पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन, ऑब्वियसली फर्स्ट में पुट करेंगे हम लोग, राइट, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, ओके। नाउ इक्वेशन क्या है, x - y इज इक्वल टू 4, x y कितना है बच्चों 8 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 + 8, x इज इक्वल टू 12। चलो उन्होंने बोला था x निकालो y निकालो, हमने निकाल दिया। सो y इज इक्वल टू 8 आया है, x इज इक्वल टू 12 आया है। और क्या निकालना है बच्चों, पेरीमीटर एंड एरिया। क्या निकालना है, पेरीमीटर एंड एरिया। चलो निकालते हैं, पेज टर्न कर देती हूँ, ठीक है, ओके। अब सबसे पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, याद है किसी को, क्या है पेरीमीटर को, दिख रहा है आप लोगों को, हाँ ठीक है, लिखो यहाँ पे पेरीमीटर, इससे लिख पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या फॉर्मूला है बच्चों बता दो जल्दी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना, 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट, पक्का यही है। अब यहाँ पे 2, अब सबसे पहले बच्चों जो लेंथ है इससे भी पहले, ठीक है, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ कैसे पता चलेगा, मुझे वैल्यू तो पुट करनी है। सो मेरे यहाँ पे x और y तो है, ये साइड भी है, तो मैं इनमें से किसी एक साइड में वैल्यू पुट करके x और y के मदद से लेंथ और ब्रेथ निकाल सकती हूँ। लेंथ निकालना है तो ये यूज करो, ब्रेथ निकालना है तो ये यूज करो। कैसे, देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है, 2x फॉर लेंथ, यहाँ पे निकालू चलेगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो,
यहाँ पे निकालती हूँ लेंथ और यहाँ पे निकालेंगे ब्रेथ। लेंथ क्या है 2x प्लस वाई प्लस 8। 2x कितना आया है 12 प्लस y कितना है 8 प्लस 8। कैसे सॉल्व करोगे? रफली सॉल्व करेंगे। 2 इन ब्रैकेट 12 प्लस 8 प्लस 8, 12 टू ज़ा 24, 8 8 ज़ा 16, 4 प्लस 6 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 2 प्लस 2 4। ये क्या है? लेंथ इज इक्वल टू 40। लिखो यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू 40। ब्रेथ, ब्रेथ के लिए कोई भी एक यूज़ करो, 2y यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू 2y। 2y कितना है 8, कितना आएगा? ब्रेथ इज इक्वल टू 16। लेंथ कितना है 40, ब्रेथ कितना है 60। यूनिट्स दे दो, ठीक है, ओके, यहाँ पे यूनिट्स, ठीक है। अब आप बोलोगे टीचर सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी सेंटीमीटर का उन्होंने यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, ठीक है, इसलिए सिर्फ क्या लिखना है यूनिट्स और यूनिट्स। अब डालो वैल्यूज। लेंथ कितना आया है 40 यूनिट्स, चलो 40। ब्रेथ कितना है 8, डाल दिया। पेरीमीटर निकालेंगे, 2 इन ब्रैकेट 40 प्लस 8 48, 2 इंटू 48 कितना आएगा 48 इंटू 2, 2 8 ज़ा 16, कैरी फॉरवर्ड 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9। या फिर आप लोग ना ऐसे भी कर सकते होते बच्चों, इसके नियर बाय नंबर लेने का। 50 है ना, तो 50 का डबल 100 और उसमें से 2 माइनस करो, मतलब ये वाला नहीं, उसको डबल किया इसलिए माइनस, तो वो भी आ जाएगा। 2 डबल करके आप लोग 4 माइनस करोगे तो 96, ठीक है। सो कितना आया ये? पेरीमीटर कितना आया है 96। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये कितना आया है 8 है ना। ओ आई एम सो सॉरी, ब्रेथ कितना है 16, आई एम सो सॉरी बच्चों, ये है 16। 40 प्लस 16 इज हाउ मच 50 56, तो ये आएगा 56। 56 इंटू 2 करना है मुझे, 56 इंटू 6 2 ज़ा 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, 112 यूनिट्स। मैंने वो जो वैल्यू था वो लेना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ओके। कैसे आया समझा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो मैंने निकाल लिया। अब क्या निकालना है? और मुझे उन्होंने क्या पूछा था? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालो और एरिया भी निकालो। एरिया का क्या फॉर्मूला है बताओ जल्दी? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल सिंपल है, लिखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, सिर्फ यहाँ पे L इंटू बी करना है। क्या करना है? L इंटू बी। लेंथ कितना है देखो, कितना निकाला था 40 और ब्रेथ कितना है 16, करो 40 इंटू 16, 16 0 ज़ा 0, 16 4 ज़ा 64 आएगा पक्का। इसको लिखना है स्क्वायर यूनिट्स में क्योंकि ये एरिया है। सो प्रॉपर आप लोग डिटेल में लिखो। पैरामीटर निकाला है ना हमने, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना आया है 112 यूनिट्स एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 640 स्क्वायर यूनिट्स। और प्रॉपर आप लोग क्या करोगे? इसको स्केल पेंसिल से बॉक्स बना दोगे, ठीक है। सो ये होता है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्या था बच्चों? हम लोगों को x और y फाइंड आउट करना था और साथ ही साथ पेरीमीटर और एरिया भी फाइंड आउट करना था, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, चलो देखते हैं। ये है एज वाला, फादर का एंड सन का एज दिया हुआ है, निकालना है। चलो रीड करते पहले क्वेश्चन। द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70. If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 19. Find their present age. क्वेश्चन रीड करना फॉर्मेलिटी, सबसे पहले हमें लास्ट लाइन रीड करनी होती है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। क्या फाइंड आउट करना है? उनका प्रेजेंट एज। किसका? फादर का और सन का। तो चलो एक स्टेप बाय स्टेप। सन का एज x मान लेते, फादर का एज y मान लेते। लिखो यहाँ पे लेट द एज ऑफ सन बी x ईयर, ठीक है। लेट द एज ऑफ सन बी x ईयर
एंड द एज ऑफ फादर बी वाई ईयर। ठीक है, एक्स और वाई मान लिया। अब जाओ कंडीशंस ढूंढने पे। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, और वो कहाँ से लेके कहाँ तक है। द सम ऑफ द फादर एज एंड द ट्वाइस ऑफ द हिज सन एज इज 70 इज मिल गया एक कंडीशन, और यहां से लेके इफ वी डबल ऑफ दिस 95 तक सेकेंड कंडीशन। समझा, मतलब यहां से लेके यहां तक मेरा कंडीशन नंबर फर्स्ट यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मुझे मिलने वाला है। सो सीधा सीधा लिखो यहां पे अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन क्या है फर्स्ट कंडीशन, रीड करो और इक्वेशन बनाओ। द सम ऑफ फादर एज, कंडीशन देखो, द सम ऑफ फादर एज, सम मतलब एडिशन, एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। फादर एज नॉर्मल है, फादर एज हमने क्या माना है, y, ट्वाइस उसके सन को एज को माना है x और उसका करना है ट्वाइस। इज मतलब इजिकल टू, मैंने बोला था इज मतलब इजिकल टू हाउ मच, 70 इज 70, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लिखो यहां पे अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड कंडीशन। क्या है सेकेंड कंडीशन, पढ़ो। फर्स्ट वन तो हो गया, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, ओके, फादर का एज हमने y माना है, उसको डबल करना है, ठीक है, एंड एड इट टू द, ऐड करना है एज ऑफ हिज सन, उसका सन का एज हमने क्या माना था, x, सो उनका टोटल कितना आ रहा है 95, इज 95, इक्वेशन नंबर सेकेंड। समझ रहे हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड मुझे मिल गया है। ये इक्वेशन आप लोग थोड़ा सा देखोगे ना बच्चों, 2x + 1y 1x + 2y ऐसा है, तो एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट करके भी आप लोग साइमल्टेनियसली कर सकते हो, या फिर सीधा सीधा आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट का कोई भी एक कोएफिशिएंट या फिर सेकेंड का सेम कर लो, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग, क्यों, क्योंकि y हम लोग सेम करेंगे, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट by 2, what we will get, we get फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। क्या कर रही हूँ मैं, सम इक्वेशन मिल गया, सम सॉल्व कर रही हूँ। 2 2 ज़ा 4x + 2 × 1y 2y इज इक्वल टू 72 ज़ा 140, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करो, फर्स्ट वन को भूल जाओ, डील करना है सेकेंड और थर्ड के साथ। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, साइन कैसा है, दोनों का भी सेम है, साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करो, चलो लिखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम थर्ड, ठीक है, लिखो इक्वेशन नंबर थर्ड फर्स्ट यहाँ पे 4x + 2y इज इक्वल टू 140, सेकेंड क्या है x + 2y इज इक्वल टू 95, सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए वन लाइन लीव करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते मतलब सारे साइन यहाँ के चेंज हो जाते हैं, ये याद रखना बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर रहे तो सारे साइन चेंज, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस, ओके। 4 माइनस ये क्या है 1, मतलब कितना आएगा 3x, ये कट हो गया, इज इक्वल टू 140 माइनस 95, कितना होगा 140 माइनस ये 4 माइनस 5 दे दिया यहाँ पे, ये कितना आएगा 4, x इज इक्वल टू 45 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे आके डिवाइड, 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 1 रह गया, 3 5 ज़ा 15, कितना आया 15, x इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब क्या निकालना है, y निकालना है, ओके, चलो y निकालते हैं। यहाँ पे मैंने ना पेजेस नहीं लीव किया है तो मैं थोड़ा एंड में जाती हूँ, ठीक है, यहाँ पे ही कंटिन्यू करेंगे। देखो x इज इक्वल टू 15, अब क्या निकालना है y, कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो, सो x इज इक्वल टू 15 वी आर पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, चलो पुट x इज इक्वल टू 15 इन
इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, आई एम सो सॉरी, 70, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, ठीक है। इक्वेशन x इज इक्वल टू कितना आया है, 15, पुट करो 2, 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 17, 15 टू ज़ा 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 70, वाई इज इक्वल टू 70, 30 प्लस के लिए यहाँ पे आके माइनस, वाई इज इक्वल टू 70 माइनस 30 इज 40। गॉट इट। अब वापस से आ जाते हैं, हमने x और y क्या माना था, हमने सन का एज माना था x, फादर का माना था y, तो सन का एज है 15 और फादर का है 40। लिखते हैं यहाँ पे, हेंस हमें क्या निकालना था, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, लिखो यहाँ पे है, देयरफॉर द प्रेजेंट, जो पूछा था वो हम लोग लिख रहे हैं, एज ऑफ सन एंड फादर इज, पहले क्या लिखा है, सन 15 एंड 40, ठीक है, यस, एक ही साथ लिखा है इसलिए रेस्पेक्टिवली, ठीक है, हो गया। प्रॉपर इसको स्केल पेंसिल से बॉक्स बना दो। समझा बच्चों, इन डिटेल में थोड़ा सा इक्वेशन कैसे बनाते हैं, फिर उसको सॉल्व कैसे करते हैं, समझाने की कोशिश करो। इक्वेशन यहाँ पे हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, ठीक है, फादर और सन का सन। ये एज वाला क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लो, सेमेस्टर, प्रीलियम, बोर्ड में कहीं तो आप इसको फेस करोगे ही करोगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, डिनोमिनेटर क्या है, ये फ्रैक्शन वाला है। चलो देखते हैं यहाँ पे फोर्थ वन क्वेश्चन क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its numerator, denominator become its 12, the numerator is both the numerator and the denominator are reduced by 6, find the fraction। यहाँ पे the fraction is 4 more than twice its numerator, क्वेश्चन सही लिखा है ना, डिनोमिनेटर become 12 times the numerator if, हाँ 12 times the numerator if both numerator and denominator, ठीक है, ओके। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे सबसे पहले लास्ट लाइन रीड करो, क्या करेंगे हम लोग, लास्ट लाइन रीड करते हैं, फाइंड द फ्रैक्शन, क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, करेंगे। फ्रैक्शन मतलब एक हो गया न्यूमरेटर, एक हो गया डिनोमिनेटर, पक्का, हाँ फ्रैक्शन पता है, एक क्या होता है न्यूमरेटर, दूसरा होता है डिनोमिनेटर। सो चलो लिखते हैं यहाँ पे, लेट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो एक को डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को x मानेंगे, डिनोमिनेटर को y। Let the numerator of the fraction be x and the denominator be y, ठीक है, न्यूमरेटर क्या माना x, डिनोमिनेटर भी y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, चलो हमें फर्स्ट कंडीशन अभी यहाँ पे बनानी है, क्या है वो देखनी है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन बना देंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, यहाँ तक ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। Denominator become 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6, ये हो गया second। So according to the first condition, क्या बोल रहे हैं वो, the denominator of a fraction is, क्या है, denominator हमने y माना है, पक्का, is मतलब is equal to denominator is 4 more than, 4 मोर देन मतलब ज्यादा, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है x और उसका क्या है वो ट्वाइस। इक्वेशन नॉर्मल बना लो, ये प्लस 2x है राइट, पक्का, यहाँ पे आके माइनस 2x हो जाएगा, नहीं तो इसको सीधा सीधा आप लोग सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, y इज इक्वल टू दिस है ना, तो इक्वेशन नंबर 2 जो निकालोगे उसमें वो सब्स्टिट्यूट कर दो, ऐसे करेंगे। चलो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन लिखो यहाँ पे, अकॉर्डिंग to the second condition, क्या है सेकेंड कंडीशन, डिनोमिनेटर becomes, is है तो भी is equal to
और बिकम भी है ना बच्चों, तो भी इज इक्वल टू होता है। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स। अब हमने डिनोमिनेटर क्या माना है, y, ओके। बिकम्स मतलब इज इक्वल टू 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, मतलब क्या है, 12 टाइम्स मतलब 12 टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन। इफ, ओके, एक मिनट, यहाँ पे ट्विस्ट है। इफ बोथ न्यूमरेटर, ओके, एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6, किससे रिड्यूस होंगे वो, रिड्यूस मतलब माइनस, किससे होंगे, 6 से। ये भी किससे रिड्यूस होगा, 6 से। सो ये बन गया मेरा इक्वेशन। प्रॉपर बनाएंगे हम लोग और, बट यहाँ तक मुझे ऐसे कंडीशन से इक्वेशन बनाना आ गया। गॉट इट। वापस से देखो, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर when denominator and numerator reduce by 6। समझा बच्चों। चलो वो नॉर्मल से इक्वेशन बना लेते हैं। इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो, 12 इंटू एक्स 12x माइनस 12 6 12 3 36 12 4 5 70 12 6 72, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, x यहाँ पे, नंबर्स यहाँ पे है ना, प्लस 12x है, राइट, यहाँ पे आके माइनस 12x प्लस y एज इट इज इक्वल टू माइनस 72, माइनस 6 यहाँ पे आके प्लस 6, माइनस 12x प्लस ये ऐसे ही रखेंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 72 माइनस 6 कितना होगा, 6 और ये 2 चला गया 66, ठीक है, साइन बिग फिगर का। अब चाहिए तो ऐसे ही रहने दो, या फिर माइनस 12x है तो उसको प्लस 12x बना लो, ताकि आप लोग सब अच्छे से सॉल्व कर पाओ, क्योंकि स्टार्टिंग में ही माइनस नहीं होना चाहिए x के लिए। सो यहाँ पे आएगा 12x, तो ये प्लस का हो जाएगा y माइनस, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। ओके, माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया समझ लो, ठीक है, लिख सकती हूँ वैसे। अब ये तो इक्वेशन नंबर मेरा फर्स्ट है, और अब ये मुझे मिल गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मुझे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट फर्स्ट इन सेकेंड। चलो लिखते हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन क्या है, 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। y की जगह पे क्या लिखना है, 2x प्लस 4, 12x माइनस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 66। सॉल्व करो स्टेप बाय स्टेप। 12x माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 66। समझा इतना, सॉल्व करो आगे क्या होएगा, 12 माइनस 2 इज 10x, राइट, 66 माइनस 4 है, यहाँ पे आके क्या होगा, प्लस 4, 10x 66 प्लस 4 70, x इज इक्वल टू 70, 10 मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके डिवाइड, 10 7 जा 70, x कितना आया है बच्चों, 7। फ्रैक्शन का हम लोगों ने क्या निकाल लिया यहाँ पे, न्यूमरेटर, ठीक है, x निकाल लिया जो है 7। अब क्या निकालना है, डिनोमिनेटर। कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो, x इज इक्वल टू 7, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो, या फिर सेकंड में भी, कोई भी इसमें पुट कर सकते, ठीक है। चलो लिखते हैं यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, y इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 7 प्लस 4, y इज इक्वल टू 2 7 जा 14 प्लस 4, y इज इक्वल टू 14 प्लस 4 18। x भी मिल गया, y भी मिल गया, बट उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन। आप लोगों को पता है फ्रैक्शन हमेशा अपॉन में होता है, सो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, x अपॉन y, x कितना आया है 7 है ना, x कितना है 7, y कितना है 18, सो द फ्रैक्शन इज 7 अपॉन 18। गॉट इट, फ्रैक्शन लिख लिया, प्रॉपर इसको स्केल पेंसिल से बॉक्स बना दो, देयरफॉर फ्रैक्शन इज 7 अपॉन 18। बच्चा समझो आप लोगों को, फोर्थ वन क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला था, काफ़ी सिंपल से हमने इसका इक्वेशन बनाया और सॉल्व करके फ्रैक्शन लेके आए।
चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। वर्ड प्रॉब्लम्स ना आप लोग देखोगे हर एक लेसन में वर्ड प्रॉब्लम है, हर एक बोर्ड एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसको अच्छे से करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा स्टार मार्क्स क्वेश्चंस है, लगते हैं बहुत हाइप किया है, बहुत चैलेंजिंग है, कुछ नहीं। मैं आप लोगों को ना ये ग्रीन एंड ब्लू दिख रहा है आप लोगों को, इसी के लिए करके रखा है। क्या है बच्चों, 2 टाइप्स ऑफ ट्रक्स है यहाँ पे, ठीक है। उसमें ए बॉक्सेस है, बी बॉक्सेस है। उसमें ट्रक का जो वेट का कैपेसिटी है वो है 10 टन्स, और उस हिसाब से टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस है ए एंड बी। तो एक ही ट्रक में वो लोग फिट कर रहे हैं। कंडीशन एक टाइम पे वो लोग बॉक्सेस कुछ अलग डाल रहे हैं, ए वाला कम डाल रहे हैं, बी वाला कम डाल रहे हैं, इसमें कुछ डाल रहे हैं, और वो 2 टाइप से हमें इक्वेशंस बनाने हैं। चलो पहले क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं। 2 types of boxes A, B are to be placed in truck having capacity of 10 tons. 10 tons, okay. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in truck, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इट वेटेड 10 tons, ठीक है। ये कितना हो गया मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट वेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इक्वेशन नंबर सेकेंड, 260 boxes of type A and are loaded in truck, it can still accommodate 40 boxes of type B. So that is fully loaded. Find the weight of each type of box. Okay, क्वेश्चन तो पढ़ लिया, सीधा सीधा आ जाओ लास्ट लाइन पे। Find the weight of each type of boxes. एक तो A एंड B ऐसे 2 टाइप के दिए हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, X और Y मान लेंगे। तो सबसे पहले लेट दी ए जो वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स है उसको X मानेंगे, ठीक है। लेट द weight of type A box be X, okay, and type of second क्या है वो, B box B Y kg, okay। एक तो A है और एक तो B बॉक्स है जिसको हमने X और Y मान लिया, ठीक है। अब ना बच्चों क्या क्वेश्चन है कि एक ट्रक है, उसका कैपेसिटी है 10 टन, 10 टन का उसका कैपेसिटी है। फॉर एग्जांपल मान लो एक बार ड्राइवर ने उसको लोड किया जिसमें उसने 150 बॉक्सेस डाले हैं ए टाइप्स के और 100 बॉक्सेस डाले हैं बी टाइप के। उस वक्त भी उसका कैपेसिटी 10 टन ही है, इजिकल टू 10 टन ही आने वाला है दोनों इक्वेशंस में, क्योंकि ट्रक का कैपेसिटी 10 टन ही है और वो फुली लोडेड हो रहे हैं दोनों टाइम में, ऐसे उन्होंने बोला है। सेकेंड में क्या है, 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड इन ट्रक स्टिल एकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, और यहाँ पे भी फुली लोडेड हुआ है। सो फर्स्ट कंडीशन में 150 जो हमने ए टाइप का बॉक्स माना था ना, तो सिर्फ यहाँ पे आएगा 150x एंड की जगह पे आएगा प्लस 100y इज इक्वल टू फुली लोडेड है, कितना है 10 टन्स। सेकेंड इक्वेशन में आएगा 260x प्लस 40y, 260x प्लस 40y फुली लोडेड इज इक्वल टू 10 टन्स का हम लोग वैल्यू निकालें। बॉक्स है केजीज में, ट्रक का कैपेसिटी दिया है टन में। अब ऐसे कैलकुलेशन तो नहीं होता है, हमने बचपन से सीखा है, अगर लीटर है तो लीटर में, किलोग्राम और ग्राम तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राम को तो किलोग्राम नहीं कर पाते बट किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, वही करना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो ट्रक का ये दिया है, टन का कैपेसिटी दिया है वो कितना है 10 टन, उसको मुझे कन्वर्ट करना है केजी में। 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी, 10 टन इज इक्वल टू 10,000 केजी। पक्का लिखो यहाँ पे 10,000 केजी। इसका रीजन आगे लिखना है, क्या लिखोगे, बिकॉज 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी। ये करना है, क्यों किया, बॉक्सेस केजी में है, ट्रक को भी केजी में कन्वर्ट कर लिया तो मैं कैलकुलेशन कर पाऊँ। अब क्या है, जैसे मैंने इक्वेशन आप लोगों को बताया, 150 ए टाइप है जिसको हमने x माना है ए टाइप को, ओके। दूसरा है बी, कितना है 100, इसको लिखो अकॉर्डिंग में ना, एक्सप्लेन करने के इसमें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ये लिखना भूल गई, फर्स्ट कंडीशन 150x 100y इज इक्वल टू
10 टन है, बट हम लोग वो नहीं लिखेंगे, हम लोग केजी में लिखेंगे, जो 1000। इतना समझा? 10,000। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यहाँ तक अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ये आया। अब क्या है ना बच्चों, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इक्वेशन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, फिर नंबर दे देते। लिखो यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 10। 10 से डिवाइड करेंगे, 0 0 दिख रहा है, चलो डिवाइड करते हैं। 10 से डिवाइड किया तो कैसे आएगा, यहाँ पे मैं आप लोगों को करके बताती हूँ। देखो आप लोग नीचे एक स्टेप कर लेना, मैं आप लोगों को यहाँ पे करके बताती हूँ। 10 क्या होगा, 0 0 कट, 0 0 कट, 0 0 कट, मतलब हम लोगों को क्या मिलेगा, 15x प्लस 10y इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा 1000। अब इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझा? पक्का? क्या आया है, 15x 10y इज इक्वल टू 1000। ठीक है बच्चों, समझा? ओके, नेक्स्ट। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन तो हो गया, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन क्या था, 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, मतलब 260x प्लस कितना है, 40 टाइप्स ऑफ बी। तो हमने b को क्या माना है, y इज इक्वल टू अगेन 10 टन, फुल्ली लोडेड है। देखो, सो द ट्रक इज फुल्ली लोडेड, है ना। तो ट्रक का कैपेसिटी कितना है, 10 टन, जिसको हमने कन्वर्ट किया केजी में, कितना आएगा, 10,000। ठीक है, इतना हो गया। 260x प्लस 40y इज इक्वल टू 10,000। अब क्या करते हैं बच्चों, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे ना 10 लेके आते हैं ताकि इक्वेशन आगे सॉल्व करना सिंपल हो जाए, थोड़ा सा स्मार्टली खेलो। उसके लिए क्या करना होगा, 4 से डिवाइड करना है। अच्छा ठीक है, इसको करके नहीं होगा, इसको तो हो जाएगा क्योंकि लास्ट 2 अगर 0 होता है ना, 4 से डिवाइड होता है। इसको होगा, यस, इसको भी हो जाएगा। सो डिवाइडिंग बाय 4 लिखो यहाँ पे, डिवाइडिंग बाय 4। ठीक है, सो 260x डिवाइडिंग बाय 4 प्लस 40y डिवाइडिंग बाय 4 इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडिंग बाय 4। 4 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, देखो 260 डिवाइडिंग बाय 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 25 26, 2 रिमेनिंग, 4 5 जा 20। तो 65x प्लस इसको किया तो 10y इज इक्वल टू 4, इसको 10,000। सिंपल है ये भी, पर फिर भी करके बताती हूँ। देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 रह गया, 4 5 जा 20, 2 0 एज इट इज 2500। इक्वेशन नंबर सेकेंड। एक्स और वाई निकालना इजी है, अभी दोनों जगह पे 10 10 है, साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो दोनों इक्वेशंस में नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेंगे। क्या है वो, 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1000 and second is 65x plus 10y is equal to 2500. This is the equation number first, okay, and this is the equation number second. ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड लिख लिया। अब क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट। लिखो यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। लिखो अगेन, ये दो इक्वेशंस लिखते हैं, 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1000, 65x प्लस 10y इज इक्वल टू 2500। सब्ट्रैक्ट करना है मतलब वन लाइन लीव करना है। मतलब क्या होता है, सारे साइन चेंज होते हैं, प्लस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस 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 हो जाएगा इसका। 65 माइनस 15 कितना आएगा, देखो 65 माइनस 15, 5 निकालो, फिर वापस से 10 निकालो, कितना आ जाएगा वो, हाँ नहीं तो ऐसे ही करो, 5 5 0, 6 माइनस 1 5, 15। साइन बिग फिगर का 65 का x प्लस 10y माइनस 10y चला गया, 2500 माइनस 1000, 1500, साइन बिग फिगर का 2500 का। यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 1500 डिवाइडेड बाय माइनस 50। यहाँ पे डिवाइड कैसे होगा, 0 0 कट हो गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 0 जा 0, माइनस माइनस भी कट। x इज इक्वल टू हाउ मच, 30। टाइप ए बॉक्सेस कितने हैं,
30 है। अब क्या निकालना है? टाइप बी बॉक्सेस। सो पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड, कहीं भी पुट करो इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1000। 15x कितना है? 30 प्लस 10y इज इक्वल टू 1000। 15 0 ज़ा 0, 15 3 ज़ा 45 प्लस 10y इज इक्वल टू 1000। 10y इज इक्वल टू 1000। 450 प्लस के लिए यहाँ पे आके क्या होगा? माइनस 10y इज इक्वल टू 1000 माइनस 450 कितना होगा? 550। y इज इक्वल टू 550। 10 मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके डिवाइड, बस इसका 0 0 कट हो जाएगा, बचेगा 55। y इज इक्वल टू हाउ मच? 55। x भी मिल गया, y भी मिल गया। क्या निकालना था? क्वेश्चन क्या था? हमें निकालना है फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। a को हमने x माना था, b को हमने y माना था, लिख लेते हैं देयरफॉर द वेट ऑफ टाइप A box is 30 kg and the weight of type B box is how much? 55 kg। लिख लिया। प्रॉपर स्केल पेंसिल से आप लोग इसको बॉक्स बना दो। समझे बच्चों? पक्का सिंपल था ये? हाँ, काफ़ी सिंपल था। अगर ये वाला क्वेश्चन आया ना तो आप लोग सिर्फ 2 इक्वेशन निकालो। टाइप ए बॉक्स को x, उसको ऐड करके 10 टन, टाइप बी उसका 260 और 40 ऐड करके 10 टन का 10,000 kg। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड सॉल्व करना तो काफ़ी ईजी था, सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा? चलो, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किसका है वो? विशाल का, जो खुद ट्रैवल कर रहा है और हमें इक्वेशन बनाने हैं। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रीड करते हैं। इसका थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, स्टार टाइप क्वेश्चन है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इजी में एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, आउट ऑफ 19 किलोमीटर, आउट ऑफ 19 किलोमीटर मतलब टोटल विशाल ने ट्रैवल कितना किया है? 19 किलोमीटर। ओके, आउट ऑफ 19 किलोमीटर मतलब टोटल कैसे हुआ? जैसे आप लोग बोलते हैं ना, आउट ऑफ मुझे इतना मार्क्स मिला, आउट ऑफ मुझे इतना मार्क्स मिला। आउट ऑफ क्या होता है आपका? 100 में से इतना मार्क्स मिला, मतलब टोटल मार्क्स में से इतना मार्क्स मिला, इसलिए आउट ऑफ 19 किलोमीटर। टोटल उन्होंने ट्रैवल किया है 1900 किलोमीटर। विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस and some aeroplane. Okay, bus travel with average speed 60 km and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. टाइम दिया है, डिस्टेंस दिया है, किलोमीटर है, टाइम डिस्टेंस स्पीड 700 किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूला आएगा कौन सा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। याद रखना, ऐसा कुछ दिया है तो वो फॉर्मूला जरूर आएगा। ओके, आगे। इट टेक्स 5 hours टू कंप्लीट द जर्नी। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल बाय बस। बस से उसने कितना ट्रैवल किया है, ठीक है। एरोप्लेन का नहीं बोला है, नहीं निकालेंगे, बस का निकालना है, ठीक है। बट मानना हम लोग को दोनों पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हम लोगों को जो निकालना है बस का, कितना किलोमीटर उसने बस से ट्रैवल किया है उसको x मानते हैं, और एरोप्लेन का बाय डिफॉल्ट लेना पड़ेगा हम लोगों को क्योंकि इक्वेशन बनाना है। सो लेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय, मैंने अभी तक क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं किया है, सिर्फ लास्ट का लाइन पढ़ के मैं x और y निकाल रही हूँ, राइट। बाय बस b x किलोमीटर एंड बाय एरोप्लेन b y किलोमीटर, ठीक है। चलो, जो मुझे निकालना है वो मैंने x y मान लिया। अब जाती हूँ मेरा सम पे। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन। अब ध्यान दो बच्चों,
ये जो है ना ये फर्स्ट इक्वेशन है, और यहाँ से लेके उन्होंने 5 years कंप्लीट टू द जर्नी, यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड कंडीशन। टीचर आपको पता है हमें कैसे समझेगा? एक तो बच्चों प्रैक्टिस करनी होगी, नहीं तो दूसरा आप लोग पढ़ के ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखो आउट ऑफ 19 किलोमीटर, ठीक है, बस से कुछ उसने ट्रैवल किया है, कुछ उसने ट्रैवल किया एरोप्लेन से, तो दोनों को मिला के कितने उसने ट्रैवल किया है? 19 किलोमीटर। बाकी और कुछ वो वॉकिंग और ये कुछ है नहीं। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, बस से और एरोप्लेन से उसने जो ट्रैवल किया है उसको मिला के टोटल हो गया 1900। ये है मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। अब पढ़ते हैं। विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। ओके बाबा, बस ट्रैवल विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन टू द बस कितना था? 16 किलोमीटर पर आवर। बट यहाँ पे हम लोगों का पहले आ जाएगा फॉर्मूला। क्या आएगा वो फॉर्मूला? क्या है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फॉर्मूला है, राइट। अब 5 आवर्स का टाइम तो यहाँ पे आएगा, 5 आवर्स का टाइम, बट डिस्टेंस और स्पीड भी दिया है ना उन लोगों ने। कैसे है? देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बस का निकालते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? बस का निकालेंगे। लिखते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला तो हमें पता है, टाइम तो पता है 5 आवर्स का, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? डिस्टेंस और स्पीड्स कितना है? किसका? बस का। सो लिखो यहाँ पे टाइम टेकन बाय बस टू कवर x किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर। कैसे आया? टाइम डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस मैंने खुद लिखा है x, सो कवर बाय x किलोमीटर एट 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब डिस्टेंस कितना माना है मैंने? x। कितना किलोमीटर पर आवर है स्पीड? 60, x अपॉन 60। टाइम टेकन, ध्यान देना बच्चों, आराम से आगे क्लियर हो जाएगा। अभी भी डाउट है क्या करेगी टीचर आगे? आराम से, कोई बात नहीं, कोई ये नहीं है, आपको आगे बराबर समझेगा। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ। टाइम टेकन बाय बस का निकाला, अभी एरोप्लेन टू कवर y किलोमीटर एट, कितना है वो? 60 बस का है और इसका 700 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या आएगा? y अपॉन 700। एरोप्लेन का ये क्या माना है मैंने? किलोमीटर डिस्टेंस कितना माना है? y है ना, माना है ना यहाँ पे, और इसका पर किलोमीटर कितना है? 700 किलोमीटर पर आवर। अब ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, बट दोनों मिला के उसने ट्रैवल किया है ना, तो उसको कितना टाइम लगा? 5 आवर्स। ध्यान दो। अब यहाँ पे एक पेज मैंने लीव किया था, ठीक है, ध्यान दो। वापस से यहाँ पे फॉर्मूला लिखती हूँ। देखो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये था पक्का। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ। देखो डिस्टेंस इक्वेशन बनाना है, अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। अब इसमें मेरा इक्वेशन बन जाएगा। कैसे? टाइम कितना लगा है? 5 घंटे, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस का कितना है? x अपॉन 60। प्लेन का कितना है? y अपॉन 700। दोनों को ट्रैवल करके उसको ट्रैवलिंग के लिए कितना टाइम लगा है? 5 आवर्स। यही है मेरा इक्वेशन नंबर सेकेंड। समझा बच्चों? ये फॉर्मूला से मैं इक्वेशन लेके आई। अब इसको सॉल्व करो, दोनों इक्वेशन से डील करो और करो आपका x और y लेके आओ। यहाँ पे ये नॉर्मल इक्वेशन बनाना पड़ेगा मुझे। कैसे करेंगे? देखो 60 है, 70 है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे? जैसे हम लोग LCM GCM निकालते वक्त करते हैं, वैसे ही सेम।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब आएगा 700x प्लस 60y, और वो करने के बाद अपॉन में यहाँ पे नीचे का क्रॉस इसका मल्टीप्लीकेशन 60 इंटू 700 इज इक्वल टू 5। अब 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 5, ये मल्टीप्लिके डिवाइड के लिए यहाँ पे आके मल्टीप्लीकेशन 60 इंटू 700। समझ रहा है मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ? पक्का। 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 5 इंटू 60 इंटू 700। ध्यान देना, ये थोड़ा मेरा इक्वेशन बनते जा रहा है, बट मेरा फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 है क्या फर्स्ट इक्वेशन, राइट? तो सेकेंड भी मुझे उसके थोड़ा सा नियर बाय लेके आना पड़ेगा ताकि मुझे वो डील करना, सॉल्व करना इजी जाए, ठीक है? सो 700 है, 60 है और ये है, इसको छोटा छोटा कर सकती हूँ मैं। कितना यहाँ तक लेके आ सकती हूँ मैं? देखती हूँ। देखो, सबसे पहले तो एक जीरो कट कर लेती हूँ, एक नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगा। सो डिवाइडिंग बाय जीरो कट करने के लिए 10, राइट? 700x डिवाइडिंग बाय 10 प्लस 60y डिवाइडिंग बाय 10 इज इक्वल टू 5 इंटू, ये इसको ऐसे ही रखा है मैंने, मल्टीप्लाई नहीं किया। मल्टीप्लाई करो, वापस से डिवाइड करो, कौन करेगा? डिवाइड कर लेते हैं। देखो, 0 0 कट, ये 0 0 कट, ये 0 0 कट, ठीक है? यहाँ तक हो गया। क्या आया है? 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 5 इंटू 6 इंटू 70, राइट? 5 इंटू 6 इंटू 70 कर लेते हैं अभी। सो यहाँ पे इसको और कुछ डिवाइड होने वाला है नहीं। सो 5 6 30 है ना? सो ये आएगा 300 इंटू 70, मतलब ये टोटल 7 3 21, 7 3 21, 1 2 3 1 2 3 21,000। इतना समझा? इक्वेशन क्या आया है? 70x 6y इज इक्वल टू 21,000। अब और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? डिवाइडिंग बोथ द साइड्स हम लोगों ने क्या किया? 10 किया और फिर ये इक्वेशन मिल गया, ठीक है? रुक जाएंगे यहाँ पे। अब देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था मेरा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, ये था। ये है ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा y की जगह पे। चलो लिखते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 6। क्यों? सेम करना है, कैलकुलेशन करना है। क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, सॉरी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 है ना? इक्वेशन नंबर फर्स्ट किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से। क्या आएगा? 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 6 0 0, 6 0 0, 9 6 54, 5 कैरी फॉरवर्ड, 6 1 6 प्लस 1 7 आएगा। हाँ पक्का? 7 6 9 0 0, 6 0 0, 6 0 54, 6 1 6 प्लस 5 11 11, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आएगा 1100। नहीं, एक मिनट, 19 इंटू 6 रफ पेज पे कर लेते हैं, ठीक है? चलो यहाँ पे 1900 इंटू 6, 6 0 0, 6 0 0, 9 6 54, 5 फॉर कैरी फॉर, 6 1 6 प्लस 5 11। सो वो आ रहा है 11,400। ओके, 11,400 आ गया। बट मुझे इक्वेशंस तो सेम मिल गए ना दोनों के, जो y का कोएफिशिएंट है, सॉरी 6 6 आ गया ना, तो आप सबट्रैक्ट कर सकती हूँ। ये इक्वेशन आ गया थर्ड। सो लिखो यहाँ पे, सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम थर्ड, ठीक है? दोनों इक्वेशन नेक्स्ट पेज पे। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे। इक्वेशन नंबर थर्ड मुझे पहला लिखना है। क्या है? 6x प्लस 6y, 6x दिख रहा है आप लोगों को? 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 11,400, 11,400। और फर्स्ट वन, सेकेंड वन क्या था? 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000, ठीक है? ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड। सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 लाइन लीव करना होता है क्योंकि साइन तो सेम है, राइट? सबसे पहले क्या चला जाएगा? प्लस 6y माइनस 6y चला गया। 70 माइनस 6 कितना आएगा? 64।
4x साइन माइनस का बिग फिगर का 21,000 11,400 है ना, रफली कर लेते, ऐसे भी आ जाएगा, काफ़ी सिंपल है, बट यहाँ पे करते देखो 21,000 माइनस 11,400 0 0 0 ये आएगा 10 10 माइनस 4 इज 6, यहाँ से 1 लिया तो 0, यहाँ से 1 लेना पड़ेगा, यहाँ पे 1, 10 माइनस 1 इज 9, 1 माइनस 1 इज 0, कितना आया 9,600। सो साइंस माइनस का क्योंकि 21 बिग है, कितना आया 9,600। इसको कैलकुलेट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 9600 अपॉन माइनस 64। सबसे पहले क्या कट होगा, माइनस माइनस का साइन। अब इसका डिवीजन देखो, डिवाइड करने आता है, कैसे करेंगे देखो 9,600, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को ये 9,600, हाँ ऐसे करते, डिवाइडेड बाय 64। डायरेक्टली आ रहा है, बिग नंबर से करो, नहीं तो 2 से डिवाइड करके पहले छोटा कर लो। 2 से करेंगे, देखो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1 रह गया, 2 8 ज़ा 16, 2 0 ज़ा 0। वापस से 2 से करेंगे, जब तक टेबल्स बोलने के लिए हम लोग को नहीं आ रहा है। 2 1 ज़ा 2, 1 रह गया, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 2 0 ज़ा। वापस से 2 से करेंगे, या 16 का टेबल आता है, 2 से करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 ज़ा 0। 8 का आएगा, बोल दोगे अभी, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11 12, 8 5 ज़ा 40, 0 ज़ा 0। कितना आया है आंसर 150। कैलकुलेशन समझा, x इज इक्वल टू 150। x क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, और हम लोगों को बस उतना ही निकालना है, जो पूछा है वही निकालेंगे हम लोग। विशाल ट्रैवल बाय बस, जो हमने माना था विशाल ट्रैवल बाय बस भी x मिल गया, बात खत्म। हमें एरोप्लेन का नहीं निकालना है, नहीं निकालते बच्चों, वो पेपर में टाइम वेस्ट होता है। निकाल दोगे तो कोई मार्क्स नहीं कट करने वाला, बट टाइम वेस्ट क्यों करना पेपर में, बस x बोला है इतना ही निकालो और लिख दो। देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इज 150 किलोमीटर। गॉट इट, समझा, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इज 150 किलोमीटर। प्रॉपरली इसको स्केल पेंसिल से आप लोग बॉक्स बना दोगे, ठीक है। काफ़ी सिंपल और इजी वे में सिखाने की, पढ़ाने की यहाँ पे मैंने कोशिश की है। क्या होता है, इक्वेशन बनाना होता है और फिर उसके बाद आप लोगों को सॉल्व करना है। प्रॉपर स्केल पेंसिल से आप लोग इसको बॉक्स बना लो, ठीक है। ओके, यहीं पे हम लोगों के सारे सम्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। सारे सम्स मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, सारे इक्वेशंस काफ़ी सिंपल और इजी वे में समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने के बाद आप लोगों को बताती हूँ, प्रॉब्लम सेट भी कंप्लीट है, प्लेलिस्ट बना दिया है, चैनल पे अपलोड किया है, प्लीज़ चेक कर लेना बच्चों। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में पूछो, मैं बता दूंगी उसके लिए। वर्ड प्रॉब्लम है, आई नो कुछ ना कुछ डाउट रहा होगा आप लोगों का, मैंने तो कोशिश की है कि उसको थोड़ा सिंपल वे में, ईजी से ईजी वे में करने की। ओके, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।